तो नमस्कार, जोहार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इसमें बात करेंगे झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं इतिहास प्रश्न पत्र की। यह जो प्रश्न पत्र देख पा रहे हैं दोस्तों, यह 28 फरवरी का प्रश्न पत्र है। 2025 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे इतिहास में, वो आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। और आपने कितना सही टिक किया है दोस्तों, वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। 30 में से आपका कितना अंक आने वाला है, फटाफट मिला लीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए, पहला जो प्रश्न आप सभी से पूछा गया है यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। भाई देखिए, मृतकों का टीला जो कहा जाता है दोस्तों, मोहनजोदड़ो को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहे हैं वो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। जितने बच्चे बी मारे हैं आपका सही उत्तर होता है दोस्तों, ठीक है। मृतकों का टीला जो कहा जाता है, ऑप्शन बी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, सारा प्रश्न मैंने कराया है बहुत बार, आप सभी को बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, इजी क्वेश्चन था दोस्तों। तो किसी प्रकार समस्या तो आप सभी को नहीं हुई होगी, है ना। चलिए, आगे प्रश्न आप सभी से पूछा गया दोस्तों कि हड़प्पा वासी नीले रंग के लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे। तो आप सभी को पता है दोस्तों, वो शत्रुघ्न घई से प्राप्त करते थे। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आप बी देख पा रहे होंगे दोस्तों, वो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद जो तीसरा प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि भाई काली चूड़ियाँ के नाम से कौन सा स्थल जो है ना वो प्रसिद्ध है। देखिए, काली चूड़िया को हम लोग जो बोलते हैं ना, काली बंगा को काली चूड़ी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो काली बंगा देखिए आपको ऑप्शन नंबर 4 में देख मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपका सही से उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्लियर ना। चलिए, फटाफट मिलाते रहिए, फिर लास्ट में आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया दोस्तों कि किस शासक को प्रियदस्ती के नाम से जाना जाता है। देखिए, प्रियदस्ती के नाम से जो जाना जाता है ना, वो अशोक को जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट देख पा रहे हो दोस्तों, अशोक, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। जितने बच्चे अशोक ने टिक मारा है उसका आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, क्लियर। तो इसके बाद क्वेश्चन आगे दोस्तों, 5वां नंबर आप सभी से पूछा जा रहा है कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। देखिए, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद की मैं बात करूं तो मगध महाजनपद बहुत ही शक्तिशाली था। तो ऑप्शन नंबर जो आप 4 देख पा रहे होंगे दोस्तों, मगध, वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। छठा प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे। भाई, मौर्य वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य माने जाते हैं, आप सभी को पता है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड देखने को मिलता है आप सभी को 3, वो राइट आंसर होता है दोस्तों। जितने बच्चे 3 में मारे आपका सही सा उत्तर होता है। इसके बाद आगे के प्रश्नों की बात करूं तो 7वां प्रश्न आप सभी से पूछा गया दोस्तों कि धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र के में कितने प्रकार में विभाग की बात की गई है। तो यहाँ पे 8 प्रकार के विभाग की बात की गई है दोस्तों। तो 8 ऑप्शन नंबर जो आप 3 देख पा रहे वो आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों, ठीक है। तो जितने बच्चे ऑप्शन 3 मारे हैं, 8 प्रकार के विभागों की बात की गई है, तो ऑप्शन 3 सही से उत्तर होता है। आगे बात करूँ, आगे प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि महाभारत के रचयिता कौन है। तो भाई, महाभारत के जो रचनाकार है महर्षि वेद व्यास जी हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 3 देख पा रहे होंगे वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर जो बी देख पा रहे होंगे महर्षि वेद व्यास, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, क्लियर। तो चलिए, जितने भी प्रश्न पूछे गए थे मैंने अपने पुराने वीडियो में बता रखा है। अगर आप सभी ने प्ले लिस्ट में देखा होगा तो निश्चित ही आपने सही किया होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, इसके बाद मैं अगला प्रश्न की बात करूँ। यहाँ पे प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध को निर्माण की प्राप्ति कहाँ हुई। देखिए, महात्मा बुद्ध को जो निर्माण की प्राप्ति हुई थी वो कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। तो कुशीनगर ऑप्शन नंबर जो 4 देखने को मिलता है वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। देखिए, जन्म इनका जो हुआ था कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। बोध गया में इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पे निर्माण पूछा जा रहा है, ठीक है। मृत्यु इसका कहाँ हुआ था, मृत्यु दोस्तों कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप 4 बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही से उत्तर होगा, क्लियर। चलिए, इसके बाद 10वां नंबर प्रश्न आप सभी से जो पूछा गया है कि सांची के स्तूप की खोज किसने की। देखिए दोस्तों, सांची का स्तूप का जो खोज किया था वो जनरल टेलर ने किया था। तो ऑप्शन जो आप 3rd देख पा रहे होंगे वो आपका उत्तर हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया दोस्तों कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं जैन धर्म के, और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कुंडल ग्राम में हुआ था। तो कुंडल ग्राम जो कि वैशाली में पड़ता है बिहार में, तो वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 3 सही से उत्तर होगा। इसके बाद आगे के प्रश्नों की बात करूँ तो यहाँ पे 12वां प्रश्न आप सभी से पूछा गया कि अलबरूनी का जन्म हुआ था। देखिए, अलबरूनी जो था ना वो ख्वारिज्म के रहने वाला था। तो ख्वारिज्म ऑप्शन नंबर जो आप 4 देख पा रहे होंगे दोस्तों, वो आपका सही सा उत्तर होगा, क्लियर। तो चलिए, इसके बाद में प्रश्नों की बात करूँ। इसके बाद प्रश्न आप सभी से पूछा गया कि निम्न में से कौन एक विदेशी यात्री चिकित्सक था। देखिए, चिकित्सक का बात किया गया, ठीक है। तो एक दार्शनिक, एक चिकित्सक, एक इतिहासकार जो माने जाते हैं वो फ्रांसवा वर्नियर जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी आप देख पा रहे होंगे फ्रांसवा वर्नियर, वो आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों, ठीक है, फ्रांसवा वर्नियर। इसके बाद में प्रश्नों की बात करूं तो 14वां प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि भाई रामानंद के शिष्य थे। देखिए, रामानंद के जो शिष्य थे ना, रैदास, कबीरदास, धन्ना, पीपा, ये तीनों थे। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो देख पा रहे होंगे इनमें से सभी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो जितने बच्चे ऑप्शन डी मारे हैं इनमें से सभी उसका सही उत्तर होता है दोस्तों, ठीक है। फटाफट आप लोग कमेंट कर में बताइए भाई कितना आपने सही किया है,
ठीक है, अपना नाम भी बता सकते हो और अपना एड्रेस भी बता सकते हो, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हो दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ठीक है खानका कहाँ स्थित है। देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो खानका है आप सभी को पता है अजमेर में है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आप देख पा रहे हैं दोस्तों अजमेर, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, कहाँ, अजमेर। इसके बाद 16वां प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि हरिहर एवं बुक्का किस वंश से संबंधित थे। देखिए विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक माने जाते हैं हरिहर एवं बुक्का, जो जिन्होंने 1336 में दोनों भाइयों ने किया था स्थापना, ये कौन से वंश से संबंधित थे, ये प्रश्न पूछा गया आप सभी से। तो ये जो संगम वंश से संबंधित है। ठीक है, संगम वंश ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, कौन से वंश से, संगम वंश से। इसके बाद क्वेश्चन आप सभी से 17वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि अमुक्त मल ठीक है मलयद नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक है दोस्तों वो कृष्णदेव राय है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड देखने को मिलता है कृष्णदेव राय, वो आपका उत्तर होता है दोस्तों। इसके बाद के प्रश्नों की बात करूँ, प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि भाई 16 महाजनपद, ठीक है सॉरी 16वीं और 17वीं सदी के दौरान भारत में करीब कितने प्रतिशत लोग गांव में रहा करते थे। तो देखिए 16वीं शताब्दी के समय अगर मैं बात करूँ, समय की बात करूँ, तो समय गांव में 85% के आसपास लोग रहा करते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड देखने को मिलता है वो राइट आंसर हो जाता है। क्लियर। इसके बाद प्रश्नों की बात करूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे भी से पूछा गया कि भी अकबरनामा के किस खंड को आयन अकबरी कहा जाता है। देखिए आयन अकबरी जो कहा जाता है वो तीसरे खंड को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप जो 3 देख पा रहे होंगे, ठीक है 3 आपका सही से उत्तर होगा, तीसरे खंड को कहा जाता है। आगे 20वां प्रश्न क्या पूछा गया आप सभी से, प्रश्न यहाँ पे पूछा गया भाई कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। भाई जो किया था ना वो अकबर ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 देख पा रहे होंगे दोस्तों अकबर, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया आप सभी से कि भाई संथाल लोग ठीक है राजमहल की पहाड़ियाँ में कब से आकर बसने लगे। तो देखिए राजमहल की पहाड़ियाँ में जो आके लोग बसने लगे हैं वो ठीक है 1700 के दशक के आसपास में वो लोग बैठने लगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपको थर्ड देखने को मिलता है वो आंसर हो जाता है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि दक्कन दंगा आयोग ने ठीक है ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट कब पेश किया। तो ये जो क्या था वो 1878 में किया था। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन नंबर जो आप देख पा रहे होंगे डी, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, 1878। इसके बाद क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है दोस्तों 23वां नंबर की सहायक संधि नामक व्यवस्था किसने तैयार किया। देखिए सहायक संधि जो आपका वो लाया था वो आपका हो जाएगा दोस्तों इनमें से ऑप्शन नंबर की बात करूँ लॉर्ड एंसिंग, लॉर्ड डेलहौजी या तो लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका लॉर्ड ठीक है हेस्टिंग होगा। अच्छा है, ठीक है हेस्टिंग ही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं इसमें डाउटिंग थोड़ा सा आपका 23 का, इसमें से मैं बताता हूँ ऑप्शन डी होगा दोस्तों। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ही होगा। क्या होगा, लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो आप लोग 4 बोलिएगा दोस्तों। ठीक है, क्या बोलेगा, लॉर्ड वेलेस्ली ही बोलिएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही से उत्तर होता है। चलिए आगे के प्रश्नों की बात करूँ, यहाँ पे 24वां नंबर प्रश्न आपसे से पूछा गया है कि 1857 के दौरान जो क्रांति हुई थी उस दौरान बिहार से इसका नेतृत्व कौन कर रहा था। देखिए बिहार से इसका जो नेतृत्व कर रहा था बाबू कुंवर सिंह कर रहा था। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर 3 में देख सकते हैं दोस्तों कुंवर सिंह लिखा हुआ, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे प्रश्नों की बात करूँ, इसके बाद जो क्वेश्चन आपसे भी से पूछा गया दोस्तों 25वां नंबर की मुगल बादशाह बहादुर शाह जो थे द्वितीय, वो गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था इनको। तो देखिए मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को जो गिरफ्तार करके भेजा गया था वो रंगून भेजा गया था। तो ऑप्शन नंबर आप सेकंड देख पा रहे होंगे रंगून, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों। 26वां प्रश्न की बात करो, प्रश्न आपसे भी से पूछा गया कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो देखिए ये जो लौटे थे 1915 में लौटे थे दोस्तों, हम लोग जानते हैं इसीलिए हम लोग 12 ठीक है जनवरी को अब प्रवास दिवस भी मनाते हैं इन्हीं के याद में। तो भाई दक्षिण अफ्रीका से जो भारत आए थे 1915 में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप बोल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपसे भी इससे पूछा गया 27वां नंबर कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो आप सभी को पता 1920 में महात्मा गांधी ने किया था, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाता है। इसके बाद में प्रश्नों की बात करूँ तो इसके बाद क्वेश्चन आप सभी से भाई 28वां नंबर पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। भाई भारत छोड़ो आंदोलन हम सभी जानते हैं 1942 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो 3 देख पा रहे होंगे 1942, वो आपका सही से उत्तर होता है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया आप सभी से कि भारत के संविधान कब लागू किया था। भारत का जो संविधान दोस्तों लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो आप 4 देख पा रहे होंगे डी, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, 24 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था दोस्तों। ठीक है, और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बात करो आज का अंतिम प्रश्न, आखिरी प्रश्न 30वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न आप सभी से पूछा गया दोस्तों कि भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो बी आर अम्बेडकर थे। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो आपका सही
सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैंने आपको 30 प्रश्न का उत्तर बताया। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया और आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे प्रकार से, बहुत अच्छी तरीके से पेपर को लिखे होंगे दोस्तों और टिक भी किए होंगे, क्योंकि इतिहास में कुछ खास क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए थे, बच्चे बहुत अच्छे लिखे होंगे दोस्तों। आशा करता हूँ बहुत अच्छा पेपर आपका गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें, अपने ठीक है स्टडी में फोकस करें और किसी प्रकार की समस्या हो तो प्यारा सा कमेंट कर दे दोस्तों। इसी प्रकार से अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। दूसरे मिलता है, जय हिंद, जय भारत।